Hello beta, how are you? I think all of you are fine and all of you are welcome to our class of English. And here we are going to learn our chapter. This is the seventh chapter. Chapter is the necklace. We are writing about the chapter necklace. Okay. So the necklace is a chapter. What is the name of the chapter beta? Necklace. Okay. The necklace. The necklace is the chapter written by Guy de Maupassant. So I'm telling you who is there. Guy de Maupassant is the writer. So it's a very short story and he is also the writer of a short stories. So first of all we will talk about the author. The author is Guy de Maupassant, who was a great writer of France, and he is considered to be one of the best short story writer. It means वो क्या लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं. ठीक है. ही वॉज बोर्न ऑन 5 अगस्त 1850 एट द चैटो डी मिरोमेसनिल, यानी कि ये जगह भी आपकी कहाँ पे है, फ्रांस में ही है. ठीक है. Maupassant was a representative of the naturalist school of writers, यानी कि जो नेचुरल वे से पढ़ना लिखना सिखाते हैं. नेचुरल क्या होता है बेटा? कि बी इन द कंपनी ऑफ नेचर. तो नेचुरल स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव थे जहाँ पे राइटर्स अपने आसपास इंस्पिरेशन लेके लिखते थे. ही डिपिक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स ऑफन इन पैसिमिस्टिक टर्म्स. वो क्या करते हैं? ह्यूमन लाइफ का डिस्क्रिप्शन करते हैं. कैसे? पैसिमिस्टिक टर्म्स में, मतलब उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ होती है उनको ज़्यादा दिखाते हैं. मैनी ऑफ हिज स्टोरीज वर रिटन ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर ऑफ 1870. बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो कि किस पीरियड के समय की हैं? फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था उस टाइम की हैं. ही डिस्क्राइब्स द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड वायलेंस दैट टेक थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लाइव्स. वो समझते हैं कि वॉर बिल्कुल एक बेकार की चीज़ है. ठीक है. वो सोचते हैं कि वायलेंस किसी के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं ला सकता, बिकॉज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स. हज़ारों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं. उन्होंने 300 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, 6 नॉवल लिखी हुई हैं, ट्रैवल बुक्स लिखी हुई हैं और यहाँ तक कि वो पोइट्री भी लिखते हैं. तो ऐसे हमारे वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन है गाय डे मोपेजेंट, और उन्हीं की लिखी हुई हमारी बड़ी फेमस एक स्टोरी है. कौन सी? वो भी द नेकलेस. आई होप कि आपने बहुत बार इस तरह की स्टोरीज न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी. चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं हमारी स्टोरी में क्या हो सकता है. द नेकलेस डिस्क्राइब्स द अनफॉर्चुनेट डिजास्टर दैट बिफॉल्स अ लोअर मिडिल क्लास वुमेन हु वॉज नेवर कंटेंट विद हु शी वॉज. यानी कि ये कहानी हमारी है, किसके बारे में है बेटा? ये कहानी है हमारी एक अनफॉर्चुनेट डिजास्टर, मतलब किसी की अनफॉर्चुनेट आपदा एक आ जाती है, किसी के दुर्भाग्य की कहानी है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास वुमेन की बातें बताती है. तो ये कहानी हमें किसके बारे में बताती है बेटा? लोअर मिडिल क्लास वुमेन के बारे में बताती है. हु वॉज नेवर कंटेंट. कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होता है. क्या होता है बेटा? कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होता है, जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है. कौन? वो लेडी. लेडी का नाम भी ऑफकोर्स मैं आपको बताऊँगी. ठीक है. वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है कि वो कौन है और उसे जो कुछ मिला है. शी ऑलवेज फेल्ट सैड एट द एब्सेंस ऑफ लेविश लाइफस्टाइल. वो हमेशा दुखी रहती है उसके पास जो नहीं है. एब्सेंस का मतलब जो चीज़ें नहीं होती, अपने लेविश लाइफस्टाइल की वजह से. लेविश का मतलब बहुत ग्रैंड, बहुत ही वेल्दी लाइफस्टाइल जो उसके पास नहीं है, उसके लिए हमेशा उदास रहती है. एंड स्कम्ड टू दिस अर्ज वन डे. स्कम्ड का मतलब बेटा शिकार हो जाना. ठीक है. और एक दिन अपनी उसी इच्छा का शिकार हो चुके हैं. ठीक है. उसी इच्छा का वो एक दिन शिकार हो गई है. उसी के कारण बड़े दुख मिलता है उसको. कैसे? कि उसको अपनी अमीरी दिखाने के लिए वो बोरो करती है. बोरो अ डायमंड नेकलेस बोरो करती है वो अपनी एक रिच फ्रेंड से, ताकि वो एक नृत्य सभा में जा सके. बेटा यहाँ पे ये जो वर्ड आपका है बॉल, तो बॉल का मतलब क्या है? एक डांस पार्टी है एक तरह से. ठीक है. क्या है? डांस पार्टी है आपकी. ओके. हाँ, डांस पार्टी है. अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, शी लॉस्ट दिस पीस ऑफ ज्वेलरी. ये गुम हो जाती. कहानी तो तभी बनेगी जब कोई ट्विस्ट आएगा. तो ट्विस्ट ये है कि ज्वेलरी को पहले बोरो किया और बाद में वो गुम हो गई है. एंड हैड टू अंडरगो अ डिफ़िकल्ट स्ट्रगल. बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाती है. टू कंपनशेट दिस लॉस. अपने इस लॉस की भरपाई के लिए. कंपनशेट का मतलब क्या होता है बेटा? उसकी भरपाई करना. ठीक है. टू मेक द फुलफिलमेंट ऑफ दैट लॉस.
तो इस तरह से हमने इसमें कहानी के बारे में पढ़ा कि हमारी कहानी में वास्तव में है क्या। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये किसके बारे में हो सकती है। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है बेटा, मिसेस मटिल्डा लोइजल है। ओके, मिसेस मटिल्डा लोइजल हमारा क्या है, जो हमारी मैडम, MME का मतलब क्या होता है बेटा, मैडम लोइजल। सो मैडम लोइजल हमारी क्या है, इस कहानी की मेन कैरेक्टर है मैडम लोइजल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर बताया है मैंने, उसका नाम क्या है, मटिल्डा लोइजल है, MATILDA, मटिल्डा। मटिल्डा लोइजल हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है, हमारा सेकंड कैरेक्टर कौन है बेटा, हमारा सेकंड कैरेक्टर है इसका हस्बैंड, द हस्बैंड। हमें पता होना चाहिए सेकंड कैरेक्टर के बारे में, तो सेकंड कैरेक्टर कौन है बेटा, द हस्बैंड है हमारा सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, हस्बैंड का नाम क्या है, हस्बैंड का नाम है बेटा मिस्टर लोइजल। वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन मिस्टर लोइजल। ओके, मिस्टर लोइजल है उसका हस्बैंड। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोनों हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुई हैं, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुई है बेटा हमारी, कि जैसे वो कंटेंटेड है तो वो क्या है, डिसकंटेंटेड रहता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करते हैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। अब अपोजिट कैसे हैं, अपोजिट ऐसे हैं बेटा कि मिसिज मटिल्डा लोइजल वो कैसी हमेशा डिसकंटेंटेड रहती है, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर वाइफ। तो वो कैसी लेडी है बेटा, डिसकंटेंटेड लेडी है। ठीक है, और हस्बैंड कैसा है, हस्बैंड क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा, कंटेंटेड है वो हमेशा संतुष्ट रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिसकंटेंटेड लेडी है और ये क्या है, हमेशा कंटेंट रहता है। तो दोनों में क्या है, अपोजिट, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है। अब ये क्या है, हमेशा जो हमारा मिस्टर लोइजल है लविंग केयरिंग हस्बैंड है, लेकिन ये नेग्लेक्टेड लेडी है, हमेशा नेग्लिजेंस करती है। ठीक है, किसकी, नेग्लेक्टेड एवरीवन एल्स, यानी कि अपने सिवाय सबको नेग्लेक्ट करती है, अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती। लेकिन हस्बैंड कैसा है, लविंग और केयरिंग है। ओके, लेकिन मटिल्डा लोइजल के बारे में फिर से, शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हर लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ के बारे में सपने लेती। लेकिन हस्बैंड क्या है, जितने उसके रिसोर्सेज उसमें हमेशा कंटेंट रहता है। तो दोनों के बीच में बिल्कुल अपोजिट गुण हैं। ठीक है, और इसी की वजह से मटिल्डा लोइजल हमेशा हमेशा सफ़र करती है। तो बेटा हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर तो मैंने बता दिए, मेन कैरेक्टर इज मिसेस मटिल्डा, सेकंड कैरेक्टर इज हर हस्बैंड, एंड द थर्ड कैरेक्टर मैं आपको अभी बता रही हूँ, थर्ड कैरेक्टर हमारे कौन होंगे, इसकी फ्रेंड है। ठीक है, द फ्रेंड है हमारी किसकी, मटिल्डा लोइजल की फ्रेंड है। वो फ्रेंड का नाम क्या है, मिसेस फॉरेस्टर, हम उसको मैडम फॉरेस्टर भी कहते हैं, FORESTIER। तो मैडम फॉरेस्टर है, वो उसकी फ्रेंड है। यानी कि हमारे इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वर्ड मीनिंग। तो जितने आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हैं एक बार उनको देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट ग्रैंड, मतलब वेरी ग्लोरियस, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, बोरोज उधार लेना, ओज करना, प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल, डेस्टिनी उसका लक, डिस्टिंग्विश्ड मतलब वेरी टिपिकल, वेरी जो सबसे अलग होता है, इंसेसेंटली, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेसेंटली मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली, डेलिकेसीज टेंडरनेस, लग्जूरियस कंफर्ट्स होते हैं। अपार्टमेंट क्या होते हैं, शेबी हाउस मतलब घर का कोई छोटा मोटा हिस्सा होता है। ठीक है, शेबी क्या होता है, अगली होता है। टॉर्चर मतलब टोरमेंटेड होता है, बुरी तरह से मानसिक रूप से पीड़ित होता है। टूरिन डिश का नाम होता है बेटा, टूरिन। डिलाइटेड जो खुश होता है। पॉट पाई ये भी एक स्वीट डिश का नाम है, स्वीट ब्रेड का नाम है। एलिगेंट होता है ग्रेसफुल, एक्सक्विजिट होता है मार्वेलियस। डिस्पेयर जो कोई दुख में होता है, जिसको कोई होप नहीं होती वो डिस्पेयर में होता है। इलाइटेड का मतलब, वैसे इलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, वेरी हैप्पी, सातवें आसमान पे होना, लेकिन इसका फिर इनडायरेक्टली मतलब क्या जाता है कि वो घमंडी हो चुका है, प्राउडफुली हो चुका है। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, समथिंग इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड मतलब
किसी के अंदर कोई चीज़ छपी हुई होना, जैसे बर्तन पे कोई नाम होता है वो इंस्क्राइब्ड होता है। स्पाइटफुली मतलब वेरी जेलस। मरमरिंग धीरे धीरे बोलना, किससे? खुद से ही बातें करना होता है मरमरिंग, और दूसरे से धीरे धीरे बातें करना क्या होती है? विस्परिंग होती है। ओके, इसके बाद आपका है इरिटेटेड, ऑफेंडेड नाराज करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना समथिंग, इम्पेशेंटली, वेरी रेस्टलेसली। उसके बाद है स्टैमर्ड, हकलाना होता है, टू स्पॉक विद हार्ट्स। स्टूपिफाइड वेरी शॉक्ड हो जाते हैं, डिसमे बड़ा दुख हो जाता है, वायलेंट आउटरेजियस हो जाते हैं, वैक्सेशन इरिटेशन हो जाती है। कोलीग्स क्या होते हैं? को वर्कर होते हैं। ग्रीव्ड किसी को देख के कोई दुख होता है तो वो ग्रीव्ड होता है। रिफ्लेक्टेड मेडिटेटेड, इमीडिएट, एट द सेम टाइम, एक्सक्लेमेशन सरप्राइज हो जाना, हेजिटेटिंग डाउट करना, एग्जैक्टली नियरली, ठीक है। लार्क्स, लार्क्स का मतलब होता है सिंगिंग बर्ड्स होते हैं, स्काई लार्क्स बोलते हैं ना, तो सिंगिंग बर्ड्स होते हैं। अडोन का मतलब टू ब्यूटीफाई, चिक का मतलब फैशनेबल चीज़ें होती हैं। कन्विंस्ड होता है एज्योर्ड, ठीक है, अज्योर्ड या फिर किसी चीज़ को फॉर्मली अज्योर्ड करना। ह्यूमिलेटिंग डिग्रेड करना, किसी का मजाक उड़ाना। रिलेटेड नरेटेड, अटर्ड का मतलब प्रोनाउंस करना। डिस्ट्रेस दुख में रहना। सोरो। क्लोजेट, क्लोजेट क्या होती है बेटा? एक तरह की अलमारी होती है क्लोजेट। एडमायरेबल किसी की प्रेज करने के योग्य जो होता है। वर्कमैनशिप स्किल ऑफ डूइंग सम वर्क। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल सिचुएशन में होना, ठीक है। डिलाइटफुल वे से एंग्जाइटी यानी कि कोई अनसर्टेन होता है तब भी हम उसको एक्सटेटिक पोजीशन बोलते हैं। सर्टेनली, डेफिनेटली। एम्बेरेस्ड, फोल्डेड इन आर्म्स मतलब गले लगाना। पैशन स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं। बॉल, यहाँ पे बॉल का मतलब क्या है? ग्रुप डांस है, डांस पार्टी भी बोलते हैं। इंथुसियाज्म मतलब वेरी हाई स्पिरिट। ट्रेजर मतलब ज्वेलरी, इंटॉक्सिकेटेड, हाईली प्लीजेंट मतलब क्या होता है? खजाना होता है। सेलून, सेलून्स क्या होते हैं? हाँ हाँ, जो हमें बार्बर की शॉप पे आजकल बाल वाली नहीं कटवाते हैं, मतलब फेशियल वगैरह सब कुछ कराते हैं, वो सैलून्स ही बोलते हैं। रैप्स, रैप्स क्या होते हैं बेटा? शॉल्स। क्लैश्ड, क्लैश्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, उसका जोड़, ठीक है। कई बार क्लैश का मतलब क्या होता है? वो टूट जाना, बिखर जाना भी होता है। डिटेन्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रुक जाना होता है। डिसैंडेड केम डाउन, रैपिडली वेरी शार्पली, वेरी फास्टली होता है, ओके। उसके बाद आपका हेलिंग मतलब कॉलिंग। कोचमैन टोंगा ड्राइवर होता है। कैरेज टोंगा होता है। वियरली बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, मस्ट टायर्ड होता है। रिमूव टुक ऑफ। शिवरिंग ट्रैवलिंग करना होता है। कास्ट डाउन एजहेल्ड करना मतलब नीचा दिखाना। ट्रैक कोई रास्ता होता है। एडवर्टीजमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट। स्टेट कंडीशन। बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब पागल हो जाना बिल्कुल। परप्लेक्सिटी चिंता करना बहुत ज़्यादा। फ्राइटफुल हॉरिबल। क्लैश्ड लिंक, ठीक है। रिपेयर्ड मैंडेड डिक्टेटेड स्पोक लाउडली रिप्लेस टू सब्स्टिट्यूट करना। चैपलेट रेत। परसीव का मतलब क्या होता है? टू सी माइन्यूटली यानी कि बिल्कुल अच्छे से खोजबीन करना। सब्स्टिट्यूशन किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट लेना। हॉरिबल चैरिबल हीरोइकली ब्रेवली। लॉजिंग्स क्या होती हैं? टेम्परेरी हैबिटेशन मतलब थोड़े समय के लिए कहीं पे रहना। ऑडियस बहुत ज़्यादा हेटफुल। हैगलिंग, सो बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड बिकॉज इट्स हैगलिंग। हैगलिंग का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना होता है हैगलिंग का मतलब, ठीक है। जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी बार्गेनिंग करते हैं, खरीदने जाते हैं। तो बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? क्वारलिंग ओवर द प्राइस। हैगलिंग इज द वर्ड दैट विल बी यूज हियर। रिस्टोर्ड का मतलब पेड बैक। अवेरी का मतलब विद ट्विस्ट मतलब कोई मोड़ आना कहानी में। फ्लैटर्ड फॉल्स प्रेज सिर्फ किसी की चापलूसी करना। अप्रोच्ड उसके पास जाना। रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना होता है। एस्टोनिशमेंट अमेजमेंट। मिजरेबल रैश्ड। लोन का मतलब कोई चीज़ उधार देना। डिसेंटली बहुत रिस्पेक्टेड। कंटेंटेड क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। सो इन दिस वे ऑल द वर्ड मीनिंग वी हैव डन. In a next video we will learn about a summary. Okay, so till then thank you very much, have a nice day.